तो पार्वती जी का मुंह लटक गया, उदास हो गया और मन में सोचने लगी, अरे अनसुईया का इतना बड़ा प्रभाव, ईर्ष्या हो गई। बोले आज हमारे स्वामी आवे तो हम सबसे पहला काम यही करें कि इनका सतीत्व भंग करें। नारद जी ने देखा कि इनके ऊपर तो प्रभाव हो गया, वहां से उठे और ब्रह्मलोक पहुंचे। उनकी माता जी मिली, पिताजी मिले नहीं। माता जी से भी जाकर के अनसुईया जी के बढ़ते हुए तप की प्रशंसा कर दी। माता जी का भी मुखमंडल उदास हो गया और इसके बाद पहुंच गए क्षीर सागर में भगवान वैकुंठनाथ के पास। आज माता लक्ष्मी जी से भी जाकर के उन्होंने अनसुईया जी के बढ़ते हुए तप की प्रशंसा कर देते हैं। तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या आ गई। तीनों देवियां ये नहीं जानती कि जो घटना मेरे साथ घटित हुई अन्य किसी के साथ भी घटित हुई है। तीनों के मन में रोष है, क्रोध है, जलन है। हाँ, तीनों देवियां अपने अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रही हैं। तीन लोक में जैसे बाबा भोलेनाथ आए, जैसे ब्रह्मा जी आए, जैसे भगवान विष्णु आए बाहर से, तो सबसे पहले पार्वती जी ने कहा, स्वामी मैंने आपकी आज तक बहुत सेवा की है लेकिन आपसे कुछ मांगा नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपको मना कौन किया, मांग लेती हैं आप। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले आप प्रतिज्ञा करें, मैं जो मांगूंगी आप देंगे ना। हाँ, पार्वती जी को, भगवान भोलेनाथ को लगा कि ऐसी क्या चीज मांगेंगे कि मुझसे प्रतिज्ञा करा रही हैं। तीनों देवों के साथ एक ही चर्चा हो रही है तीन लोक में। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा ठीक है देवी, यदि आप कहते हैं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि मेरी सामर्थ्य में होगा तो मैं वो वस्तु आपको अवश्य प्रदान करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा कि अभी अभी आप जाएं और जाके अनसुईया के सतीत्व को नष्ट करके आवें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहने लगे, देवी इतना सामर्थ्य मेरे अंदर में नहीं है कि भारतवर्ष की किसी पतिव्रता नारी का, उसके पातिव्रत व्रत को हम भंग कर सके, यह सामर्थ्य मेरे अंदर में नहीं है। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया है इसलिए कोशिश कर सकता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले अनसुईया जी का सतीत्व नष्ट करने के लिए। एक चौराहे पर तीनों की भेंट हो गई। तीनों की मंजिल एक है, लक्ष्य एक है। तीनों साधु का वेश बनाते हैं और माता अनसुईया की कुटिया पर पधारे। आज माता अनसुईया अकेली कुटिया में है। अत्रि मुनि आसपास में कहीं वन में, वन के झुरमुट में बैठ के ब्रह्म चिंतन में लीन होंगे। अनसुईया जी अकेली कुटिया में, तीनों संत पधारे। सीताराम सीताराम श्याम सीताराम जय। तीनों पहुंचे। भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। अनसुईया जी को लगा कोई संत आए हैं, भिक्षा की याचना कर रहे हैं, इन्हें भिक्षा देना चाहिए। माता अनसुईया कंदमूल फल, एक ऋषि मुनि के आश्रम में क्या मिलेगा, कंदमूल फल लेकर के निकली हैं। तीनों संतों ने, तीनों संत पीछे हट गए और कहने लगे कि देवी यदि यही चीजें आपको देनी है तो आप निर्वस्त्र होकर के आवे तब मुझे स्वीकार है। संतों को लगा